to further add that in that Shibir, Swamiji had told me in advance कि एक ऐसा आदमी है उसके अंदर है ना 4 भूत है. There is one possessed person who has got 4 different souls in that. And Swamiji was, जैसे मतलब कोई मित्र के साथ बात कर रहा था ऐसे, वो 3 को तो मैं ऐसे ही उसको वो आराम से निकल जाएंगे, और वो चौथा जो है ना वो जरा कठिन होगा. तो मैं मन में सोच रहा था कि यार स्वामी जी के लिए कुछ भी कठिन नहीं हो सकता. फिर स्वामी जी को वापस पूछा, स्वामी जी वो कठिन क्यों होगा? तो स्वामी जी बोले, अरे वो ब्रह्म संबंधित आत्मा है. तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा नाम मैंने स्वामी जी के मुख से सुना था, और ना मैंने पहले कभी से सुना था. तो स्वामी जी को मैंने पूछा, स्वामी जी उसका मतलब क्या है, ब्रह्म संबंधित आत्मा है? अरे वो बोले कि वो बहुत ही सिद्ध महात्मा है उनके अंदर जो आए हैं. तो मेरे मन में शंका हुई, अगर वो सिद्ध महात्मा है तो फिर इनके अंदर आने की क्या गरज है? तो स्वामी जी ने उसका खूब अच्छा उत्तर दिया. स्वामी जी ने कहा कि वो जो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सिद्धि प्राप्त करके जब उनका आखिरी समय आया, उस दिन उनका एज भी बताया था, सब शायद 90 साल की उम्र में उन्होंने देहत्याग किया था. तो उनका वो एक अतृप्त भावना रही कि मैंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की है मगर वो समाज को उसका कोई फायदा नहीं मिला. और वो अतृप्तता के वजह से वो इन्होंने इनका ये शरीर का इस्तेमाल किया. तो मेरे मन में शंका हुई, अगर वो सिद्ध महात्मा है तो फिर इनके अंदर आने की क्या गरज है? तो मैंने स्वामी जी को दोबारा पूछा, स्वामी जी शरीर का इस्तेमाल करने की क्या गरज है, दोबारा जन्म ले लेते. तो बोला यही तो मजे की बात है, वो सिद्ध महात्मा है ना, तो उनको मालूम था कि अगला जन्म 300 साल बाद होने वाला है. वो 300 साल इंतजार नहीं कर सकते थे, और इसीलिए वो इसका पोजीशन करके ये, और वो आदमी जो थे वो हर गुरुवार को सबको विभूति देते उनके हाथ से, तो वो सबको हील करता था थ्रू दैट विभूति. अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, जब वो स्वामी जी ने उनको जब क्लियर करने के लिए स्वामी जी स्टेज से नीचे उतरे, और करीब करीब 20-25 फीट उनसे दूर खड़े थे स्वामी जी, और स्टिकर जी जो ट्रस्टी थे उन्होंने जो दिया है, स्वामी जी ने कहा वो दिया लाकर इधर लेफ्ट में मेरे रखना. और स्वामी जी ने उनको इशारा किया, और वो आत्मा से कहा कि अब चलो बाहर निकलो. तो वो तो एकदम ऐसे हिल रहा था, ही वाज इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट. और फिर स्वामी जी ने कुछ वाइब्रेशन ऐसे हाथ से देने लग गए, और कुछ 10-15 मिनट तक ऐसे देने के बाद फिर स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट कहा, और वो स्टेटमेंट था, स्वामी जी का, पहचान मैं कौन हूं. और उसके 5 मिनट के बाद या ऐसे कुछ क्षणों के बाद स्वामी जी ने कहा मोक्ष प्राप्ति कर. और जैसे ही स्वामी जी ने कहा मोक्ष प्राप्ति कर ले, तो यू विल नॉट बिलीव दैट मैन बिकेम सो नॉर्मल. ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं उसके अंदर. वो हम तो सब अमेज थे, मतलब वी वर लुकिंग फ्रॉम वेरी फार. देन जैसे हम नॉर्मली पिक्चर देखने जाते हैं ना, कि पिक्चर हम लोग एकदम एनग्रॉस्ड रहते हैं वो पिक्चर में, और वो पिक्चर की जब समाप्ति होती है तो सब लोग थिएटर के आइल से जब उतरते हैं, और साथ में सब साथ साथ में चलते रहते हैं. ऐसे ही स्वामी जी थे, हम थे, वो साधक भी था जो आज जिसके अंदर पोजीशन था, सब साथ में चल रहे. मैं बोला ये एकदम ही कुछ अलग ही कुछ था वो. बट कहने का मतलब क्या है, एक हमको इतना पता चला कि हम सोचते हैं कि शरीर से बाहर निकला तो दूसरा जन्म मिलेगा. सो इट्स नॉट सो इजी जितना हम सोचते हैं. ये मोक्ष की प्रक्रिया इतना जो हम आसान समझते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है.